हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण सर। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का ऑनलाइन क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सब लोग हमारे साथ कनेक्ट हों। उसके बाद लेंस का लेक्चर नंबर 14 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जल्दी से सब लोग कनेक्ट हो जाएं। आप सभी को सूचना दे दें, क्लास शुरू हो गई है। जल्दी से हमारे इस बीच में कनेक्ट हों। उसके बाद फिर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। पवन पाल गुड इवनिंग, रजनीश यादव गुड इवनिंग, अतुल सिंह गुड इवनिंग, खुशी सोनी गुड इवनिंग, शिवम राजपूत गुड इवनिंग, विराट पाल गुड इवनिंग, पवन पाल गुड इवनिंग, शिवम राजपूत गुड इवनिंग, अंजू अमोल जायसवाल गुड इवनिंग, अमन सिंह खुसरो अमन, शिवम सिंह राजपूत गुड इवनिंग, पवन पाल गुड इवनिंग, आदित्य सोनी गुड इवनिंग, अतुल सिंह गुड इवनिंग, शिवम राजपूत गुड इवनिंग, प्रदीप यादव गुड इवनिंग, जानवी श्रीवास्तव गुड इवनिंग, अतुल सिंह गुड इवनिंग, प्रदीप यादव गुड इवनिंग। आ जाइए सब लोग जल्दी से। समीम अहमद जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग। खुशी सोनी गुड इवनिंग, अजय पाल गुड इवनिंग, अमोल जायसवाल गुड इवनिंग, रवि पाल गुड इवनिंग, अंशुमान केसरवानी गुड इवनिंग अंशुमान गुड इवनिंग, शिवम राजपूत खुश रहो शिवम, शिवम मूलचंद गुड इवनिंग, प्रदीप यादव गुड इवनिंग, अजीत मौर्य गुड इवनिंग, कृतिका सिंह गुड इवनिंग कृतिका गुड इवनिंग, प्रदीप यादव गुड इवनिंग, अजीत मौर्य गुड इवनिंग। यादव जी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग यादव जी गुड इवनिंग, अभय सिंह गुड इवनिंग, सचिन यादव गुड इवनिंग। चलिए आ जाइए, अमन सिंह गुड इवनिंग, सूरज बाबू जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग सूरज, शिवम राजपूत। हाँ हाँ बिल्कुल, शिवम आज नहा करके आए हैं। अजीत मौर्य गुड इवनिंग, अभय सिंह खुश रहो अभय, पवन पाल जय हिंद, पवन जय हिंद, शिवम राजपूत बिल्कुल बिल्कुल शिवम नहा करके आए हैं। आ जाइए, गुड इवनिंग इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग गुड इवनिंग दीपांशु मिश्रा गुड इवनिंग। आइए सब लोग जल्दी से कनेक्ट हो। शुभम यादव राधे राधे शुभम, विराट पाल राधे राधे, अजय गुड इवनिंग, प्रदीप यादव ठीक है, प्रदीप हम ठीक है बिल्कुल ठीक है, प्रदीप ठीक है, थोड़ा सा बस तबीयत थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है, मौसम बदला है, सर्दी जुकाम यही सब चल रहा। रोहित कुमार गुड इवनिंग, शिवानी जायसवाल खुश रहो शिवानी, प्रदीप यादव ठीक है प्रदीप, सर्वेश पटेल गुड इवनिंग, जल्दी से आइए सब लोग। आदित्य सोनी स्मार्ट दिख रहे हैं, थैंक यू आदित्य, थैंक यू। थोड़ा लॉकडाउन की वजह से शरीर आदित्य खराब हो गया, नहीं तो फिर सिक्स पैक बनाते आदित्य। आनंद कुमार गुड इवनिंग, प्रतीक्षा सिंह गुड इवनिंग, शिवम राजपूत न्यूटन, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल शिवम बिल्कुल। चलिए, अभय सिंह राधे राधे अभय राधे राधे, शिवम राजपूत, न्यूटन भैया, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल शिवम, आज न्यूटन का सूत्र हम लोग पढ़ने चले। चंद्रपाल सिंह गुड इवनिंग, आ जाइए सब लोग। आदित्य सोनी मस्त, थैंक यू आदित्य, थैंक यू। एबी डिविलियर्स गुड इवनिंग, एबी डिविलियर्स इकरार गुड इवनिंग, राहुल चौहान जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग। अनुराग देखे हमारे बीच में बहुत पहले से जुड़े हैं, गुड इवनिंग अनुराग, गुड इवनिंग। चलिए, आदित्य पटेल गुड इवनिंग, समीम अहमद गुड इवनिंग, अभी शर्मा गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। अनुज जायसवाल, बस अनुज 1 मिनट के अंदर स्टार्ट करने चल रहे हैं, आ जाइए सब लोग। प्रतीक्षा सिंह गुड इवनिंग, ठीक है, राहुल पीए, अच्छा अच्छा ठीक ठीक, राहुल राहुल बिल्कुल बिल्कुल, राहुल समझ गए, पहचान गए राहुल, पहचान गए बिल्कुल। रवि पाल बोलो यार, बिल्कुल बिल्कुल रवि बोल रहे हैं, जल्दी करिए, आ जाइए सब लोग। बस 1 मिनट का समय है, आप सबको बताएं जल्दी से कनेक्ट हो, उसके बाद ताकि पहली हेडिंग किसी के छूटे ना। बस 1 मिनट का समय है, इसके बाद मैं लेक्चर नंबर 14 शुरू कर दूंगा। बस लेंस आपका बहुत जल्दी खत्म होगा, ठीक है, 2-3 लेक्चर लेंस का केवल बचा है बस, उसके बाद लेंस का टॉपिक खत्म है। बहुत ज्यादा हमने पढ़ा दिया, एनसीईआरटी में तो खैर 2 पन्ने में खत्म कर दिया है, लेंस के बारे में हमने आपको बहुत ज्यादा पढ़ा दिया। ठीक है, पूरी जानकारी आप लेकर के बैठिए, सवाल चाहे जहां से आप करिए। ठीक है, पवन पाल राधे राधे पवन, प्रदीप यादव हाँ हाँ बिल्कुल प्रदीप, न्यूटन ना होते तो फिजिक्स के कई नियम ना आ पाते। चलिए, ए बी डिविलियर राहुल पाल गुड इवनिंग, सत्यम सिंह आ चुके हैं, गुड इवनिंग सत्यम, तुषार कुमार खुश रहो, कृतिका सिंह, हाँ मेडिसिन, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल कृतिका दवा लिए हैं, मेडिसिन लिए हैं, आराम है अब काफी। शिवम राजपूत खुश रहो शिवम खुश रहो, आ जाइए सब लोग जल्दी से कनेक्ट होइए, उसके बाद हम शुरू करने चल रहे हैं। मनीष पाल आ चुके हैं, बिल्कुल बिल्कुल, शिवानी जायसवाल बहुत बढ़िया, आदित्य सोनी, सौरभ सिंह आ चुके हैं, सौरभ सिंह निकली निकली सौरभ, डायलॉग हमें याद है। चलिए, सरकार विवेक सिंह ये देखिए आ चुके हैं, गुड इवनिंग विवेक, गुड इवनिंग। अनुराग पिक्चर खत्म होने वाली है, हाँ अनुराग बिल्कुल बिल्कुल अनुराग, विराट पाल लपेट रहे हैं, बिल्कुल विराट लपेट देंगे बिल्कुल। अनुराग पिक्चर खत्म होने वाली है बिल्कुल, बस थोड़ा सा बचा है। अभी शर्मा बिल्कुल लपेट देंगे, आ जाइए। चंद्रपाल सिंह, ठीक है, थैंक यू चंद्रपाल। प्रियांशु गुड इवनिंग, शिवम सिंह गुड इवनिंग, सरकार विवेक सिंह गुड इवनिंग। आइए सब लोग, यादव जी खुश रहो। बसंत कुमार आ चुके हैं, बसंत कुमार, ठीक है चलेगा बसंत चलेगा, अभी फोन कर लेना क्लास के बाद, हम उस दिन फोन नहीं कर पाए, भूल गए थे। अभिनव सिंह खुश रहो, मूलचंद गुप्ता खुश रहो मूलचंद, अतुल सिंह, हाँ न्यूटन भैया आने वाले हैं, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है,
कृतिका सिंह, बहुत बढ़िया। लास्ट टॉपिक नहीं कृतिका, अभी इसके बाद 2 लेक्चर और चलेगा, ठीक है। चलिए रजनीश यादव आ चुके हैं, जिसका नाम हाँ था लेंस पढ़ चुके सनम, बिल्कुल अनुराग, बिल्कुल। शुभम यादव, चलिए शुरू करते हैं। बाकी जो छात्र नहीं जुड़ पाए हैं वो अपना जुड़ते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हेडिंग है पतले लेंस के लिए, एकदम आराम से पढ़िएगा, निगमन बहुत महत्वपूर्ण है, आया था पिछली बार। पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र। बाकी सब लोग हमारे साथ जुड़ते रहे, मैं शुरू कर रहा हूं। पतले लेंस के लिए बताओ किसका सूत्र, ये देखिए न्यूटन का सूत्र हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण निगमन है, पिछली बार बोर्ड एग्जाम में आपका ये पूछा भी गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण निगमन है, आराम से बिल्कुल देखिएगा। हेडिंग का नाम है पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र, आराम से बिल्कुल सब लोग देखिएगा, ठीक है। न्यूटन हमारे बीच में आ रहे हैं जो हमें सूत्र बताएंगे पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र। तो क्या सूत्र है, चलिए हम आपको बताते हैं, एकदम आराम से बिल्कुल देखिएगा, ठीक है। तो देखें न्यूटन का सूत्र क्या है, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। देखें जितने भी वैज्ञानिक थे, आराम से बिल्कुल समझिएगा, निगमन आपको हम इसका 2 तरीके से बताएंगे। न्यूटन का जो निगमन है हम आपको 2 तरीके से निगमन बताएंगे, जो भी तरीका आपको पसंद आए उस तरीके से आप एग्जाम में निगमन करके आना। निगमन इसका बहुत महत्वपूर्ण है, आसान भी है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिएगा बात यह थी कि जो और भी बहुत सारे वैज्ञानिक थे, ठीक है, सारे वैज्ञानिक क्या कर रहे थे, ये देखिए आपका लेंस का प्रकाशीय केंद्र P है, ठीक है। ये देखिए आपका प्रथम फोकस आपका F1 है, और उसके बाद ये देखिए आपका वक्रता केंद्र C1 है, उसके बाद ये देखिए आपका F2 है, उसके बाद ये आपका C2 है, ठीक है। अब देखें जैसे हमने मान लिया कि यहां पर कोई वस्तु रखी है, यहां पर कोई वस्तु रखी है, ठीक है, और हमने मान लिया इसका प्रतिबिंब यहां पर बना है, तो जितने भी वैज्ञानिक थे सारे वैज्ञानिक बताओ वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी बताओ कहां से नाप रहे थे, बोलो प्रकाशीय केंद्र से नाप रहे थे। ये देखिए प्रकाशीय केंद्र से वस्तु की दूरी को बताओ कितना नापा गया था, U नापा गया था, और प्रकाशीय केंद्र से बताओ प्रतिबिंब की दूरी को V नापा गया था। यही काम तो हम लोग किए थे, मतलब अभी तक हम लोग वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी को बताओ कहां से नापते थे, प्रकाशीय केंद्र से नापा जाता था। मतलब लेंस की सभी दूरियां बताओ कहां से नापते हैं, प्रकाशीय केंद्र से नापी जाती है, ठीक है। यही हमने आपको नियम बताया था, और प्रकाशीय केंद्र से नाप करके हमने सूत्र निकाला था 1/v बराबर 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसे हम लोग कहते हैं लेंस का समीकरण, इसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ लेंस हम लोग कहते हैं। ये आप लोग पढ़ चुके हैं, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इसका निगमन भी मैं आपको करा चुका हूं, क्लियर है। अब न्यूटन आए, अब देखिए न्यूटन की खुराफात देखिएगा। न्यूटन ने लोगों से कहा कि भैया एक काम करो, वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी प्रकाशीय केंद्र से ना नाप करके फोकस से नापो। ये देखिए वस्तु की दूरी बताओ कहां से नापो, ये देखिए फोकस से नापो, और प्रतिबिंब की दूरी भी बताओ कहां से नापो, बोलो फोकस से नापो। न्यूटन ने कहा कि वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी को प्रकाशीय केंद्र से ना नाप करके बल्कि कहां से नापिए, फोकस से नापिए, फोकस से नापिए, ठीक है। तो वैज्ञानिकों ने कहा भैया हम लोग प्रकाशीय केंद्र से नाप करके सूत्र बना चुके हैं, आपको अगर फोकस से नापना है आप जाइए अपना कोई अलग सूत्र बनाइए। तो न्यूटन आए, उन्होंने वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी को प्रकाशीय केंद्र से ना नाप करके बल्कि कहां से, ये देखिए फोकस से नाप करके अपना एक सूत्र बनाया, उसी को हम लोग कहते हैं न्यूटन का सूत्र। वही सूत्र आज हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं। तो याद रखिएगा, जब किसी प्रश्न में वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी प्रकाशीय केंद्र से ना नापकर बल्कि कहां से नपे, फोकस से नपे, तो आपको बताओ किसका सूत्र याद आएगा, आंसर न्यूटन का सूत्र हमें याद आएगा। तो बताओ न्यूटन का सूत्र बताओ कब लगता है, अंतिम बार फिर मैं बोल रहा हूं कि जब वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी प्रकाशीय केंद्र से ना नाप करके बल्कि फोकस से नापती हुई आपको किसी सवाल में नजर आए। जब वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी प्रकाशीय केंद्र से ना नाप करके बल्कि फोकस से नापी जाए, तब न्यूटन का सूत्र आपको याद आएगा। तो न्यूटन का सूत्र समझ गए किसके लिए है, कि वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी को प्रकाशीय केंद्र से ना नाप करके बल्कि कहां से नापा जाएगा, बोलो फोकस से नापा जाएगा, फोकस से नापा जाएगा, क्लियर है। तो आइए इसी बात को हम यहां पर आपके सामने लिख करके दिखाते हैं। देखें न्यूटन का खुराफाती दिमाग, देखें न्यूटन सबसे अलग सोचे। न्यूटन सोचे कि यार सभी लोग तो वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी प्रकाशीय केंद्र से नाप रहे हैं, आओ कुछ अलग करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। और न्यूटन ने देखो तूफानी किया भी, सबसे अलग हट करके काम किया। न्यूटन ने वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी को प्रकाशीय केंद्र से ना नाप करके बल्कि
फोकस से नापा, फोकस से नापा। इसी बात को मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखें साफ साफ लिखूंगा कि जब वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी, जब वस्तु व प्रतिबिंब की दूरी, जब वस्तु व प्रतिबिंब की दूरी बताओ कहां से, प्रकाशीय केंद्र से ना नापकर, वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी प्रकाशीय केंद्र से ना नापकर, ना नापकर, ठीक है, बल्कि फोकस से मापी जाए, बल्कि बताओ कहां से, फोकस से मापी जाए, फोकस से मापी जाए तो न्यूटन का सूत्र प्रयोग में आता है, तो न्यूटन का सूत्र बताओ प्रयोग में आता है, सूत्र प्रयोग में आता है, इसको ध्यान रखिएगा, प्रयोग में आता है। आप जल्दी से यहां तक नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले, तब उसके बाद आपको हम तुरंत बिना समय नष्ट किए तुरंत आपको हम न्यूटन का सूत्र बताते हैं। जल्दी से आप यहां तक इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आपको हम न्यूटन का सूत्र तुरंत बताते हैं। तो याद रखना, आज के बाद जब किसी भी न्यूमेरिकल में वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी बताओ कहां से, फोकस से नपती नजर आए, तो याद रखना बताओ किसका सूत्र लगेगा, न्यूटन का सूत्र लागू होगा। जल्दी करिए सब लोग, यहां तक करिए, फिर आपको हम न्यूटन का सूत्र बताते हैं क्या है न्यूटन। हो गया सबका शिवम राजपूत, बहुत बढ़िया। न्यूटन भैया हर जगह है, बिल्कुल बिल्कुल, हिंदी और इंग्लिश को छोड़ करके, बिल्कुल सही बात है शिवम राजपूत। चलिए हो गया सबका, सब लोगों ने नोट कर लिया। आइए इसके बाद हम आपको आगे दिखाते हैं कि न्यूटन का सूत्र कैसे निकलता है। चलिए हो गया, हेडिंग मिटा दे रहा हूं मैं, ठीक है, आराम से बिल्कुल निगमन को समझिएगा, बहुत आसान निगमन है, दो तरीके से मैं आपको बताता हूं। तो चलिए इस निगमन का आपको हम पहला तरीका बताने जा रहे हैं, ये देखिए फर्स्ट मेथड, ठीक है, ये देखिए पहला तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसका नाम है बताओ फर्स्ट मेथड, एकदम आराम से बिल्कुल सीखिएगा। चलिए देखें जितेंद्र कुमार, हाँ सबसे अलग खोजते हैं, बिल्कुल जितेंद्र कुमार, ठीक है, बहुत खुराफाती थे न्यूटन भैया, बिल्कुल बिल्कुल हर जगह दिमाग लगाते थे, मैथ में भी काफी दिमाग लगाए हैं। चलिए देखिए डायग्राम आपको हम दिखाते हैं, डायग्राम सब लोग देखिए ध्यान से। ये देखिए हमने मान लिया कोई लेंस है, आराम से बिल्कुल समझिएगा, ये देखिए लेंस है, ठीक है, ये देखिए हमने मान लिया लेंस का आपका मुख्य अक्ष है, ये देखिए लेंस का मुख्य अक्ष है, ठीक है, ये देखिए प्रकाशीय केंद्र आपका P है, उसके बाद ये देखिए आपका प्रथम फोकस है F1, उसके बाद ये देखिए आपका द्वितीय फोकस है F2। क्लियर है? तो चलिए हमने माना ये देखिए कोई वस्तु रखी है OO डैश पर, माना लेंस के सामने OO डैश पर कोई वस्तु है। अब बताइए आज वस्तु की दूरी को बताओ कहां से नापना है, फोकस से नापना है। तो मान लेते हैं कि ये जो वस्तु है इसकी दूरी बताओ कितनी है, बोलो x1 है। आप बताइए वस्तु की दूरी बताओ कहां से नप रही है, ये देखिए फोकस से नप रही है, क्योंकि ये दूरी आपकी बाईं ओर है, इसका चिन्ह बताओ क्या होगा, बोलो माइनस होगा। अब आइए इसका प्रतिबिंब बनाते हैं। ये देखो एक किरण हमने लिया मुख्य अक्ष के समांतर, एक किरण लिया मुख्य अक्ष के समांतर। अब बताओ समांतर किरणें अपवर्तन के पश्चात कहां से जाती हैं, ये देखिए फोकस से गई। अच्छा दूसरी वाली किरण को न्यूटन ने प्रकाशीय केंद्र से नहीं लिया, दूसरी वाले को लिया फोकस से। अब आइए दूसरी वाली किरण को ये देखो हम फोकस से ले लिए हैं, बोले हाँ। अब आप बताइए फोकस से जाने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये लो ये देखिए यहां पर आपका डायग्राम बना है, ये देखिए वस्तु का प्रतिबिंब बताओ तैयार हो चुका है। आइए प्रतिबिंब का नाम देते हैं आई, और ये देखिए आपका आई डैश है। बताओ डायग्राम बताओ सबको समझ में आया, डायग्राम में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसे भी आप प्रतिबिंब बना सकते हैं, ठीक है। अब चलिए ये जो प्रतिबिंब की दूरी है इसको बताओ कहां से नापना है। ये देखिए वस्तु की दूरी को बताओ कहां से नापा गया, बोलो ये देखिए फोकस से नापा गया, ये देखिए आपका x1। अब चूंकि ये दूरी बाईं ओर है इसका चिन्ह बोलो माइनस है, और ये देखिए प्रतिबिंब की दूरी को भी ये देखिए फोकस से नापा गया है, प्रतिबिंब की दूरी को हमने कितना मान लिया, x2 मान लिया। अब ये दूरी चूंकि दाईं ओर है तो दाईं ओर की दूरी का चिन्ह क्या होगा, बोलो ये देखिए आपका प्लस होगा। बताओ समझ में आ रहा है? ठीक है, बहुत बढ़िया प्रदीप यादव। अब देखिए ये लेंस की प्रथम फोकस दूरी है। अब हम मान लेते हैं कि माना लेंस की प्रथम फोकस दूरी f1 है, ये देखिए प्रथम फोकस दूरी बताओ कितनी है, f1 है, और मान लेते हैं कि ये देखिए द्वितीय फोकस दूरी आपकी f2 है। हम ये मान करके चल रहे हैं कि दोनों फोकस दूरी आपस में बराबर नहीं है। प्रथम फोकस दूरी आपकी f1 है, अब बताओ दूसरी फोकस दूरी कितनी है, f2 है। अब चूंकि देखिए f1 आपका बाई, अच्छा हाँ f1 f2 प्रकाशीय केंद्र से नपेगा, यहां पर लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। f1 f2 की बात थोड़ी हो रही है,
F1 F2 प्रकाशिक केंद्र से ही नापेगा। अरे भैया वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी फोकस से नापनी है। पता लगा कुछ लोग इसी चक्कर में पड़ जाएंगे, ये क्या, अरे फोकस दूरी हमेशा प्रकाशिक केंद्र से ही नपेगी। फोकस दूरी की बात ही हमने कभी नहीं बोला। हम तो केवल किसकी बात कर रहे हैं, वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी की बात कर रहे हैं। ये प्रकाशिक केंद्र से ना नाप करके बल्कि फोकस से नपेगी। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। क्लियर है? अब बताइए, ये जो प्रथम फोकस दूरी है ये चूंकि बाईं ओर है, अब बताइए इसका चिन्ह बोलो, माइनस होगा। और ये जो द्वितीय फोकस दूरी है ये दाईं ओर है, इसका चिन्ह बोलो प्लस होगा। और ये देखिए प्रतिबिंब की दूरी को बताओ कहां से नापा जाएगा, ये देखिए फोकस से नापा गया, ये आपका x2 है। अब बताओ x2 का चिन्ह क्या होगा, बोलो प्लस होगा। डायग्राम बताओ सबको समझ में आया? डायग्राम में बताओ किसी को कोई दिक्कत हो बताइएगा तुरंत। प्रदीप यादव बहुत बढ़िया, बस तो और इमेज की बात है, बिल्कुल बिल्कुल। अतुल सिंह बोल रहे हैं, बिल्कुल अतुल, फोकस दूरी प्रकाशिक केंद्र से मापी जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल। शिवम 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 राजपूत बहुत बढ़िया। राजेश यादव क्लियर है, आराम से पढ़िए। अजय मौर्य गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अजय। चलिए अब आइए देखें, निगमन करने हम चल रहे हैं। बस इसमें एक छोटा सा काम हम करेंगे। ये देखिए यहां से यहां पर हम इसको मिलाने जा रहे हैं। ये देखिए मिला दिया, ये तो आपका बिंदु P था, इसको हमने नाम दे दिया बिंदु A और इसको हमने नाम दे दिया बिंदु B। ठीक है, तो चलिए अब क्या मानेंगे, चूंकि निगमन जब भी फिजिक्स में करते हैं बिना माने आप निगमन तो करोगे नहीं। जैसे आप, ठीक है, हिंदी में बिना संदर्भ और प्रसंग लिखे आप व्याख्या नहीं लिखते हो, वैसे फिजिक्स में बिना माने निगमन संभव है ही नहीं। अब क्या मानोगे मैं आपको बताता हूं, आराम से मानना। आप मानोगे माना किसी लेंस के प्रथम फोकस से x1 दूरी पर और डैश पर कोई वस्तु है जिसका प्रतिबिंब दूसरे फोकस से x2 दूरी पर i डैश पर बनता है, बोले हाँ। माना लेंसों की प्रथम तथा द्वितीय फोकस दूरियां f1 और f2 है। आप बताओ इतना मानने वाला कार्यक्रम आपको बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आपको रट जाना चाहिए, ठीक है। अंतिम बार बोल रहा हूं, माना किसी लेंस के प्रथम फोकस से x1 दूरी पर o डैश पर कोई वस्तु है जिसका प्रतिबिंब दूसरे फोकस से x2 दूरी पर i डैश पर बनता है। माना लेंसों की प्रथम तथा द्वितीय फोकस दूरियां क्रमशः f1 और f2 है। दूरी में चिन्ह नहीं बोला जाता है कि पता लगा आप बोल दे -x1, ना, दूरी माइनस नहीं होती। माइनस से बताता है कि ये दूरी प्रकाशिक केंद्र के कहां है, बाईं ओर है, बस। आइए, जो बात हमने आपको 2 बार बोला है वही मैं मान करके आपको दिखाता हूं। चलिए मानने जा रहा हूं, आराम से बिल्कुल देखना। माना किसी लेंस के, माना किसी लेंस के प्रथम फोकस से, माना किसी लेंस के प्रथम फोकस से, बताओ कितनी दूरी पर, x1 दूरी पर o डैश पर कोई वस्तु है, o डैश पर कोई वस्तु है जिसका प्रतिबिंब, जिसका प्रतिबिंब दूसरे फोकस से, जिसका प्रतिबिंब बताओ कहां से, दूसरे फोकस से, ठीक है, x2 दूरी पर, x2 दूरी पर i डैश पर बनता है, i डैश पर बताओ बनता है। फिर देखो, माना लेंस की प्रथम तथा द्वितीय फोकस दूरियां, माना लेंस की प्रथम तथा द्वितीय, माना लेंस की प्रथम तथा द्वितीय फोकस दूरियां, प्रथम तथा द्वितीय फोकस दूरियां क्रमशः f1 एंड f2 है। f1 एंड बताओ कितना है, f2 है। अब आप जल्दी से इसने का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद आगे आपको हम बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अनुराग, ना मुन्ना ना, चिन्ह नहीं बोलते बिल्कुल सही अनुराग, ठीक है, चिन्ह नहीं बोलते। साक्षी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग साक्षी, गुड इवनिंग। शिवानी जायसवाल, हाँ, दूरी ऋणात्मक नहीं होती, बहुत बढ़िया। प्रतीक्षा सिंह, कृतिका सिंह, शिवम राजपूत, ठीक है, शिवम राजपूत बहुत बढ़िया। जल्दी से आप यहां तक स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आपको हम तुरंत सूत्र निकाल करके दिखाते हैं। 2 तरीका बताएंगे, अभी तो हम आपको ये पहला तरीका बता रहे हैं, ठीक है। जल्दी करिए, नोट कर ले सब लोग जल्दी से, यहां तक स्क्रीनशॉट सबका हो गया हो, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। ठीक, चलिए हो गया।
नोट कर लिए सब लोग यहां तक? चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल हाँ हाँ बिल्कुल साइड हो गए हैं आप। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो। आरिफ अहमद जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग आरिफ, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग आरिफ। साक्षी सिंह राजपूत गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। अनिल राम क्लियर है। शिवम राजपूत ले ले जल्दी करिए, ठीक है। बस आप अटेंडेंस 100 करना है, आपको ध्यान रखिएगा। वाचिंग आज आपकी कम है, हमको लगता है कुछ लोगों की नेट की प्रॉब्लम है या आईपीएल चल रहा है। आईपीएल वगैरह बिल्कुल ना देखें, आप अपना आईपीएल खेलें। यही आपका आईपीएल है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यही आपका आईपीएल है। आईपीएल के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। यादव जी बहुत बढ़िया, हो गया सबका। चलिए राहुल पाल हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए अब आइए देखें निगमन हम लोग करने चल रहे हैं, ठीक है। आराम से बिल्कुल समझिएगा निगमन, ठीक है, बहुत आसान है, अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। देखें, चलिए अब हम बात करते हैं। सबसे पहले देखें, आराम से बिल्कुल ध्यान देना, रिलैक्स होकर के। त्रिभुज, ये देखें त्रिभुज ओ ओ डैश F1 एंड त्रिभुज, ये देखें F1 PB, त्रिभुज F1 PB, ये दोनों देखो समरूप हैं। ये दोनों बताओ क्या है, बोलो समरूप है। कौन कौन? ये देखो ओ ओ डैश F1 और F1 PB, ये देखो सॉरी, ये एक ही आधार पर बने हैं। और मैं पढ़ चुका हूं कि हाँ हम पढ़ चुके हैं कि बिल्कुल सही शिवम राजपूत, बोर्ड हमारा आईपीएल है, बिल्कुल बिल्कुल तुषार कुमार। ये देखें त्रिभुज ओ ओ डैश F1 और F1 PB, ये दोनों बताओ क्यों समरूप है? क्योंकि एक ही आधार पर बने त्रिभुज समरूप होते हैं। आप बताओ इनकी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। अब मैं कह सकता हूं पहले का लंब बटे दूसरे का लंब बराबर पहले का आधार बटे दूसरे का आधार। एक बार फिर से, पहले का लंब बटे दूसरे का लंब बराबर पहले का आधार बटे दूसरे का आधार। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, बताओ ओ डैश पहले का लंब बटे दूसरे का लंब PB बराबर, अब बताओ पहले का बताओ आधार कितना है, ये है आपका OF1, और बटे बताओ दूसरे का आधार बताओ कितना है, ये है आपका PF2। बताओ समझ में आया? अच्छा अब यहां से एक चीज और देखिए, ये आपका जो PB है ये बताओ किसके बराबर है? I डैश के बराबर है। ये देखो दोनों आपस में समांतर और बराबर हैं। तो मैं कह सकता हूं चित्र से बताओ PB का मान किसके बराबर है? ये देखिए I डैश के बराबर है। तो मैं यहां से कह सकता हूं बताओ PB बराबर I इंटू I डैश, बोले हाँ। तो चलिए यहां पर सब लोग मान रखिए। अब आपका आ जाएगा ओ डैश बटे I डैश बराबर आपका आ जाएगा OF1 अपान PF2, समीकरण नंबर आपका, ये आपका आ गया समीकरण नंबर 1, बोले हाँ। चलिए बताइए यहां तक बताओ किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोले हाँ। चलिए अब देखें, अब हम चल रहे हैं ये दोनों त्रिभुज लेने के लिए। अब हम अंकित बसु, टी शर्ट बहुत पूरा, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल अंकित, बहुत, हाँ हमारे लिए बहुत लकी है अंकित, ठीक है। ये जब हमने कोचिंग खोला था तब अंकित हमने लिया था, ठीक है, तब से अभी तक है, बहुत लकी हमारे लिए अंकित। ये देखें ये जो दोनों त्रिभुज हैं, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। कौन कौन? ये देखें PAF2 और F2I डैश, ये दोनों आपके समरूप हैं, ठीक है। देखिए ये भी त्रिभुज PAF2 और F2I डैश, बताओ ये भी बताओ दोनों समरूप है कि नहीं? क्योंकि ये भी दोनों बताओ एक ही आधार पर बने हैं। अब बताओ कौन कौन? त्रिभुज PAF2, बोलिए सभी लोग, हाँ हम यहाँ पे त्रिभुज PAF2 एंड त्रिभुज, ये आपका आ जाएगा F2I डैश, F2I डैश, ए भी आपका बताओ क्या है? ए भी आपका समरूप है, क्योंकि ए भी एक ही आधार पर बने हैं। अब बताओ अगर समरूप है तो इनकी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। अब बताओ पहले का लंब बटे दूसरे का लंब बराबर पहले का आधार बटे दूसरे का आधार। अब बताओ पहले का लंब बोलो PA बटे दूसरे का लंब बोलो I डैश बराबर, अब बताओ पहले का आधार बोलो, अब आपका आ जाएगा PF2, ये देखिए आपका आ गया PF2। अब बताओ दूसरे का आधार बोलो, ये आपका आ जाएगा F2 इंटू I। बताओ बात समझ में आई? अब आप यहां से देखिए, बताओ PA का मान किसके बराबर है? ये देखो ध्यान से, बताओ PA, ये देखिए PA का मान बताओ किसके बराबर है? OO डैश के बराबर है। तो अब मैं यहां से कह सकता हूं PA बराबर आपका आ जाएगा OO डैश, तो रखे यहां पे। अब आपका आ जाएगा OO डैश बटे, ये देखिए आपका I डैश बराबर आपका आ जाएगा PF2 बटे आपका आ जाएगा F2 इंटू I। ये देखिए ये आपका आ गया, ये है आपका बताओ समीकरण नंबर 2, बोले हाँ। समझ में सबको आ रहा है? रजनीश यादव PA क्लासेज आ गया, बिल्कुल बिल्कुल रजनीश, बहुत बढ़िया। मूलचंद गुप्ता,
ठीक है, अब देखिए ए भी इसके बराबर है, ए भी इसके बराबर है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दोनों आपस में बराबर होंगे। अब मैं कह सकता हूं फ्रॉम 1 and 2 सभी का नंबर बताओ, एक और कहां से, ये देखे एक और 2 से, बोले हाँ। ए भी इसके बराबर, ए भी इसके बराबर, इसलिए बताओ दोनों आपस में बराबर होंगे। अब मैं कह सकता हूं ओ F1 अपान पी F2, बोले हाँ, बराबर आपका आ जाएगा पी F2 अपान आपका आ जाएगा F2 इंटू आई। अब बताओ बात समझ में आई, अब बताओ बात समझ में आई। हर्षता श्रीवास्तव आ गया, बहुत बढ़िया। अभय सिंह, कृतिका सिंह, तुषार कुमार, अब बताओ ओ F1 का मान बोलो। ये देखिए ओ F1 आपका है -x1, बोले हाँ। अब बताइए पी F2 का मान बोलो, ये है आपका F2, बोले हाँ। अब आपका आ जाएगा पी F2, ये देखिए पी, बोले हाँ। यहां पे एक बार देखिए थोड़ा सा, ये देखें ये दोनों त्रिभुज में पहले कलम बटे दूसरे कलम बराबर पहले का आधार बटे दूसरे का आधार, यहां पर F1P होना चाहिए। ये देखिए यहां पर बताओ क्या होना चाहिए, पहले का बताओ क्या आधार ओ F1 था, उसके बाद सॉरी यहां पे आपका होना चाहिए बताओ F1 इंटू पी। थोड़ा सा इसको सही कर लेना, आप भी ध्यान नहीं दिए, ठीक है, गड़बड़ हो रहा था। ठीक है, तो ये देखिए अब यहां से आपका आ जाएगा, ठीक है, ओ F1 बटे आपका आ जाएगा यहां से F1P, यहां पर आपका आ जाएगा बताओ F1 इंटू पी। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, गड़बड़ी देखे इधर। अरे भैया ये दोनों त्रिभुज में पहले कलम में बताओ कितना है ओ डैश, दूसरे कलम आपका पीबी। अब बताओ पहले का आधार कितना है ओ F1, दूसरे का आधार है F1 इंटू पी, बस बाकी सब सही, यहां पर F1P होगा, ध्यान रखना। अब बताओ क्लियर है। अब आपका आ जाएगा यहां से ओ F1 का मान बताओ कितना है -x1। अब बताओ F1P कितना है, ये आपका आ जाएगा -F1। अब बताओ PF2 कितना है, ये आपका आ जाएगा +F2। अब बताओ F2I कितना है, F2I है आपका, ये देखिए आपका आ जाएगा x2। बताओ समझ में सबको आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल सही, उसको सही कर लेना, ठीक है, हम आपका कमेंट ध्यान नहीं दिए, बिल्कुल उसको सही कर लेना। हाँ हाँ, चंद्रपाल सिंह, बहुत बढ़िया चंद्रपाल सिंह, बिल्कुल बिल्कुल एकदम बिल्कुल अलर्ट रहा करो, बिल्कुल कहीं कोई गड़बड़ी हो तुरंत आप बताया करिए। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये देखो माइनस माइनस हट जाएगा, अब आप तिरछा गुणा करेंगे, अब आपका आ जाएगा F1 इंटू F2 बराबर, ये आपका आ जाएगा x1 इंटू x2। यही है पतले लेंस के लिए बताओ न्यूटन का सूत्र। बताओ क्या सूत्र आ गया, F1 F2 बराबर बताओ x1 इंटू x2। जल्दी से आप यहां तक कर डालिए, मैं साइड हो गया हूं, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, जल्दी से आप यहां तक पहुंचिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लें सभी लोग, बहुत बढ़िया सूत्र है, बहुत महत्वपूर्ण निगमन है, अभी पिछली बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था ये, ठीक है, इसलिए आराम से बिल्कुल करिएगा, बहुत आसान निगमन। लेकिन ये सूत्र आपको तब याद आएगा, ये सूत्र आपको तब याद आएगा जब वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी प्रकाशीय केंद्र से ना नाप करके, बल्कि बताओ कहां से नपे, बोलो फोकस से नपे, फोकस से नपे। ये देखें वस्तु की दूरी फोकस से इधर x1 है और प्रतिबिंब की दूरी फोकस से उधर आपका x2 है। बहुत आसान सूत्र आपका आया है F1 F2 बराबर x1 इंटू x2। ठीक है, अरुण, अरुण शुक्ला, जय महाकाल अरुण, जय महाकाल, बिल्कुल आरिफ अहमद, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है कहीं भी हो सकती है, आरिफ अहमद, ऑब्जेक्ट ये कहीं भी है, ऑब्जेक्ट का मतलब नहीं है कहीं भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, बस ध्यान रखना फोकस के पहले हो बस। आरिफ अहमद, ऑब्जेक्ट जो है फोकस के पहले कहीं भी होना चाहिए, चाहे जहां रखो, बशर्ते फोकस के पहले हो, बस ध्यान रखना। चलिए हो गया सबका, बहुत बढ़िया, क्लियर है। अब देखिए यहां पर एक छोटा सा काव्य सौंदर्य में लिख रहा हूं कि यदि F1 बराबर F2 बराबर F, अब की हमने मान लिया कि अगर लेंस की दोनों फोकस दूरियां आपस में बराबर है, F1 बराबर F2 बराबर F, तो यहां पर आप रखोगे F गुणे F बराबर आपका आ जाएगा x1 इंटू x2। तो ये देखिए यहां से आपका सूत्र आ जाएगा F स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा बताओ x1 इंटू x2। ठीक है, यहां से अब आपका आ जाएगा
यहां से जब आप यफ का मान निकालोगे तो आपका आ जाएगा अंडर रूट बताओ x1 इंटू x2। याद रखना ये भी न्यूटन का सूत्र है, लेकिन बताओ ये सूत्र कब लगेगा, जब लेंस की दोनों फोकस दूरियां आपस में क्या हो, बराबर हो। जल्दी से आप जो है नोट कर लें, नोट करिए। नीचे आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जल्दी करिए। चलिए बहुत बढ़िया, रजनीश यादव नोट हो गया, नीचे का नोट कर लो। याद रखना ये सूत्र तब लगेगा जब दोनों फोकस दूरियां अलग अलग हैं, और ये सूत्र तब लगेगा जब दोनों फोकस दूरियां बताओ आपस में बराबर है। वो सब सवाल में आपको दिया रहेगा कि बराबर है कि बराबर नहीं है, वो सब आपकी टेंशन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल एक ऐसा निगमन जो बदल दे आपकी जिंदगी। बिल्कुल बिल्कुल शिवम राजपूत बहुत बढ़िया, शुभम सिंह हाँ F1 F2 जल्दी करिए। ये तो खैर पहला तरीका था, अब मैं आपको इसका एक तरीका और बताने जा रहा हूं। मैं दोनों तरीके बताऊंगा, मेरा मन कह रहा है बताने का, ठीक है। तो पेपर में आप चाहे जैसे करिएगा, ठीक है। बिल्कुल एक निगमन जो बदल दे आपकी जिंदगी। चलिए जल्दी करिए, रजनीश यादव हो गया सबका। अब आइए इसका हम आपको अगला तरीका बताने चल रहे हैं। अगला तरीका आप देखें, ठीक है। इसका एक तरीका हमारे पास और है, अब आप उसको भी समझ लें ताकि चाहे जिस तरीके से आप पेपर में निगमन कर सकते हैं। चलिए देखें सब लोग ध्यान से, अब आपको हम अगला तरीका बताने जा रहे हैं, बहुत आसान ये भी है। चलिए अब आइए, मैं यहां पे हेडिंग लिख रहा हूं सेकंड मेथड, सेकंड मेथड, ठीक है। तो देखिए डायग्राम तो फिलहाल वही बनेगा आपका, डायग्राम वगैरह सब आपका वही है, डायग्राम में कोई दिक्कत आपका नहीं है। ये देखिए आपका वस्तु कहां रखा था बताओ, ओ और ओ डैश पर रखा था, उसके बाद प्रतिबिंब आपका बना, सब कुछ आपका वही है। अब आप इसमें आपको ये सब मिलाने की जरूरत नहीं है, आराम से बिल्कुल देखिएगा। बहुत बढ़िया तरीका आपको मैं बता रहा हूं, ये तरीका किताब में नहीं दिया है लेकिन तब भी मैं आपको बताऊंगा। मैं चाहता हूं आप सारी बातें सीख करके जाएं, ठीक है। चलिए देखिए ये सब इसको ए और बी बोलने की जरूरत नहीं है, डायग्राम तो आपका बताओ क्लियर है ना। चलिए मैं मानने जा रहा हूं, एक बार फिर वही काम दोबारा फिर मानना है, लेकिन तब भी हम मानेंगे, ठीक है, आपके लिए मानेंगे। देखिए माना किसी लेंस से, माना किसी लेंस के प्रथम फोकस से, माना किसी लेंस के प्रथम फोकस से बताओ x1 दूरी पर ओ डैश पर कोई वस्तु है, ओ डैश पर बताओ कोई क्या है, कोई वस्तु है जिसका प्रतिबिंब, वही दोबारा रिपीट कर रहा हूं बस, आपको लिखना नहीं है, जिसका प्रतिबिंब बताओ दूसरे फोकस से, जिसका प्रतिबिंब बताओ दूसरे फोकस से, ठीक है, x2 दूरी पर आई डैश पर बनता है, आई डैश पर बताओ क्या करता है, बनता है। उसके बाद मान लेते हैं कि माना लेंस की फोकस दूरी, माना लेंस की फोकस दूरी स्मॉल एफ है, माना लेंस की फोकस दूरी बताओ कितनी है, स्मॉल एफ है। मतलब इसमें इस निगमन को करते समय ये दोनों फोकस दूरी आपस में बराबर मानना पड़ेगा, हम बराबर मान के कर रहे हैं, ध्यान रखना। जो दूसरा तरीका है इसको करने के लिए क्या करेंगे आप, दोनों फोकस दूरियों को आपस में हम क्या मानने जा रहे हैं, बराबर मानने जा रहे हैं, बराबर मानने जा रहे हैं। बताओ क्लियर है। चलिए आइए बराबर मानते हैं, ठीक। चलिए यहां तक आपका हो गया है, बहुत बढ़िया। दीपांशु मिश्रा, सुशील यादव, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सुशील यादव, बहुत बढ़िया जुड़े आप हम लोगों के साथ में, बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए इस निगमन को करते समय दोनों फोकस दूरी को हमने क्या माना है, बराबर माना है। चलिए अब आप बताइए u का मान बताओ, u का बताओ, u का मान कितना, u क्या होता है, u होता है वस्तु की दूरी मेरे भैया, और वस्तु की दूरी प्रकाशीय केंद्र से हुआ करती थी पहले। u क्या था, वस्तु की दूरी को प्रकाशीय केंद्र से हम u लिखा करते थे। तो ये देखो ये दूरी आपकी f है, ये दूरी आपकी x1 है, बताओ u क्या हो गया, u आपका आ जाएगा बताओ f, हाँ f प्लस x1, और इसका बताओ चिन्ह क्या होगा, बोलो माइनस होगा। आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, अरे भैया तुम्हारे जो पुराने वाले u भी थे क्या थे, u क्या था, u का नाम था प्रकाशीय केंद्र से वस्तु की दूरी। तो वही चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये आपका प्रकाशीय केंद्र है, ये आपकी वस्तु है, ये दूरी आपकी f है,
ये दूरी आपकी x1 है, ये पूरी दूरी आपकी आ जाएगी बताओ यह प्लस x1। अगर हम आपसे पूछे इसका चिन्ह क्या होगा, चूंकि बाईं ओर है जिसका चिन्ह बोलो माइनस होगा। अब v बताओ, v बताओ क्या है, v होता है प्रकाशी केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी। अब बताओ ये दूरी आपकी f है, ये आपकी x2 है, बताओ पूरी दूरी कितनी हो गई, ये आपकी आ जाएगी f प्लस x2। अब बताओ इसका चिन्ह क्या होगा बोलो, प्लस होगा। बताओ समझ में सबको आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल शिवानी जायसवाल, प्रतापगढ़ी भाषा में ताबड़तोड़ टीचिंग, थैंक यू शिवानी, बिल्कुल बिल्कुल। रजीश यादव आ गया। अब आप लगा दो फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, बोले हाँ। अब आप लगा दो 1/f बराबर 1/, सभी लोग v का मान बताइए, f प्लस x2, बोले हाँ, माइनस 1/u का मान बताइए, माइनस आपका आ जाएगा f प्लस x1, बोले हाँ। चलिए अब आप इसको गुणा भाग करिए, ये देखिए माइनस माइनस बोलो प्लस हो जाएगा, 1/, आपका आ जाएगा यह बराबर 1/, आपका आ जाएगा यह प्लस x2, उसके बाद प्लस आपका आ जाएगा 1/, यह प्लस x1, बोले हाँ। अब आ जाएगा 1/, बराबर हम सभी लोग लघुत्तम लेके बोलिए यह प्लस x2, उसके बाद यह प्लस x1, बोले हाँ। समझ में आ रहा है, गुणा भाग सबका मजबूत है, अंशुमान कुशवाहा, ठीक है, बिल्कुल बता रहे हैं। अब इसका लघुत्तम ले लो, बताओ कितना आ जाएगा, यह प्लस x1, और यहां पर लोगे तो आपका आ जाएगा बताओ यह प्लस कितना बोलो x2। अब आ जाएगा 1/f बराबर f प्लस f, बोलो ये ऊपर आपका आ गया 2f प्लस x1 प्लस x2, और नीचे आपका आ जाएगा, इसको गुणा कर डालो, गुणा करें, गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा बताओ f स्क्वायर प्लस इससे गुणा करो f x1, इसको गुणा करो प्लस बोलो ये आपका आ जाएगा f x2। आजकल बोल नहीं रहे हैं शिवम राजपूत, अर्जित पाश्चात आज नहीं है क्या, ये आपका आ जाएगा x1 इंटू x2 आया। चलिए अब आप एक काम करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तिरछा गुणा करिए, बोले हाँ, तिरछा गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 2f स्क्वायर प्लस आपका f x1 प्लस आपका f x2 बराबर आपका हो जाएगा, ये देखिए बराबर आपका हो जाएगा f स्क्वायर प्लस बोलो f इंटू x1 प्लस आपका आ जाएगा f इंटू x2 और प्लस आ जाएगा x1 इंटू x2। अब बताओ f x1 से f x1 कटा, f x2 से f x2 कटा, इधर ले आओ, अब आपका आ जाएगा 2f स्क्वायर बराबर f स्क्वायर प्लस x1 इंटू x2, इधर ले आओ, अब आपका आ जाएगा 2f स्क्वायर माइनस f स्क्वायर बराबर x1 इंटू x2। अब यहां से आपका आ जाएगा f स्क्वायर बराबर x1 इंटू x2, ये देखिए आ गया, ये देखिए वही सूत्र बताओ आया कि नहीं आया, जो सूत्र अभी हमने आपको बताया था। अब आप बताइए ये भी तरीका आपको बताओ पसंद आया कि नहीं आया, क्लियर है? चलिए बताइए ये तरीका आपको बताओ पसंद आया कि नहीं आया। अतुल सिंह, ठीक है, सोहा, बोले हाँ बिल्कुल स्वाहा, अतुल सिंह स्वाहा। अभी अतुल 2 लेक्चर बात करेंगे जब आपका लेंस का टॉपिक खत्म होगा पूरा। अभय सिंह ले जल्दी करिए, ठीक है, 100 आपको करना है, 100 करना है। विराट पाल, बिल्कुल विराट बोल रहे हैं। संदीप गुप्ता ले, विराट पाल क्लियर है, बहुत बढ़िया। अतुल सिंह अब आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये भी एक तरीका है, ठीक है, समझने का। तो न्यूटन के सूत्र को हमने आपको 2 तरीके से बताया है, 2 तरीके से आप चाहे जैसे कर सकते हैं, ठीक है, एग्जाम में चाहे जो तरीका आपको पसंद आए, ठीक है, ये भी आपका एक तरीका है, और इसके पहले वाला भी तरीका आपका ये है। चंद्रपाल सिंह बहुत बढ़िया, जल्दी करिए, स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद फिर आपको हम न्यूटन के सूत्र के बारे में कुछ और ढेर सारी बातें बताते हैं, ठीक है, जल्दी करिए, बहुत बढ़िया। आप लोग देखें कितनी ऊर्जा के साथ जुड़े हैं। घर में आप रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है, गर्म पानी पीते रहिए, गर्म पानी जो है का सेवन करिए, कोरोना से बचे रहिए, ठीक है, सुरक्षा ही बचाव है, जितनी सुरक्षा आप करेंगे वही आपका बचाव है, बाकी इसकी अभी कोई दवा नहीं आई, ना वैक्सीन आई है, ठीक है, इसलिए आप अपनी सुरक्षा खुद करिए, बिल्कुल अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, जल्दी सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, उसके बाद कोचिंग खुलेगी, फिर हम लोग मिलेंगे, जल्दी करिए, तब तक आप अपना समय बर्बाद ना करें, पढ़ते रहिए, ठीक है। उसके बाद जो लोग अभी ऐप नहीं लिए हैं, ऐप को ले लें, उसमें वीडियो वगैरह धीरे धीरे पढ़ा, वीडियो से आप परेशान मत होइए, वीडियो पढ़ने बनना, धीरे धीरे करके पढ़, बहुत जल्दी पड़ जाएगा, आपको सब मिल जाएगा। अब आप इकट्ठा एक दिन में पढ़ के सब थोड़ी खत्म कर लेंगे आप,
पढ़ने की क्षमता होती है तो सारे वीडियो अगर आपको फिजिक्स के 197 वीडियो हैं सब आपको एक दिन में मिल जाएगा तो क्या आप एक दिन में पढ़ के खत्म कर देंगे? नहीं, आपकी जो क्षमता होगी पर डे 2-3 वीडियो पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ जाएगा, आप बिल्कुल परेशान मत हो। रितिका सिंह, कैमरा थोड़ा अच्छा, कैमरा थोड़ा सा ऊपर देख लो, बिल्कुल बिल्कुल जल्दी करिए, सब लोग नोट करें। हाँ, अंशुमान कुशवाहा, आज हमारी एनर्जी लो हो लग रही है। नहीं अंशुमान, बिल्कुल बिल्कुल एनर्जी बिल्कुल लो ना लगे, खाने पीने पर ध्यान दो, जम करके खाओ, जम करके पढ़ाई करो बस, और बिल्कुल आप कुछ मत सोचे, बिल्कुल एकदम रिलैक्स रहिए, दिमाग को खाली करिए, जल्दी करिए, फिर आपको हम न्यूटन के बारे में और सारे सूत्र बताते हैं, ठीक है? जल्दी करिए, नोट करिए सब लोग। नोट हो गया? बहुत बढ़िया, अतुल सिंह नोट हो गया। जल्दी करिए, आज अटेंडेंस आपकी 100 नहीं लग पाई है, आज कुछ लोग, काफी लोग कम है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, कुछ लोग आईपीएल भी देख रहे होंगे। नोट हो गया। चलिए अब आइए आपको हम इसके बारे में हम आपको जानकारी बताने चल रहे हैं। हो गया सबका? चलिए अब न्यूटन के सूत्र के बारे में आपको हम बहुत अच्छी जानकारी बताने चल रहे हैं, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा, ठीक? अब न्यूटन के सूत्र के बारे में कुछ सूचनाएं हम आपको अपने तरफ से देना चाहते हैं, ठीक है? एक एक करके बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक? देखिए सबसे पहले बात तो हम यहां पर स्टार बना करके लिख रहे हैं, आप भी लिखें कि सूत्र में, न्यूटन के सूत्र में सबसे पहला देखें, हाँ नंबर 1 पहला पॉइंट देखें, सबसे पहला पॉइंट आपका होगा, सबसे पहला पॉइंट आपका यह है कि न्यूटन के सूत्र में, न्यूटन के सूत्र में वही पुरानी बात, ज्ञात राशि चिन्ह सहित रखें, न्यूटन के सूत्र में ज्ञात राशि चिन्ह सहित रखें, ज्ञात राशि चिन्ह सहित रखें, अज्ञात राशि चिन्ह सहित प्राप्त होगी, ज्ञात राशि चिन्ह सहित रखें, अज्ञात राशि बताओ चिन्ह सहित प्राप्त होगी। ये तो बहुत पुरानी सी बात है, चिन्ह सहित बताओ क्या होगी, बोलो? प्राप्त होगी। ये तो आपके लिए पुरानी सी बात है, जैसा कि हम आपको बार बार बोलते हैं, ठीक है, कि कर्म आप चिन्ह सहित करेंगे, इसका फल आपको चिन्ह सहित प्राप्त होगा। तो सूत्र में ज्ञात राशि आपको चिन्ह सहित रखना है, अज्ञात राशि खुद ब खुद आपको चिन्ह सहित प्राप्त होगा। अच्छा अब देखिए दूसरा पॉइंट देखिएगा, दूसरे पॉइंट में थोड़ा सा दिक्कत है। देखिए दूसरा पॉइंट ये है कि सूत्र कहता है कि F1 F2 बराबर x1 इंटू x2, यही है। अब सवाल में क्या करते हैं कि x1 दे दिए, x1 दे दिया, x1 दे दिया, x2 जो है पूछ लिया, x2 पूछ लिया, और F1 दे दिया, F1 दे दिया, मतलब F1 दिया, x1 दिया, बताओ क्या पूछा? x2 पूछा, और F2 नहीं दिया, F2 नहीं दिया, और आपको F2 की आवश्यकता है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो ऐसी परिस्थिति में अगर दोनों फोकस दूरी में केवल एक ही फोकस दूरी दे, इसका मतलब समझ जाना कि दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं यार? ये सवाल में न्यूमेरिकल में घुमाते हैं, आपको आवश्यकता है दो फोकस दूरी की, वो एक है बोलकर एक ही फोकस दूरी देकर के चुप हो जाते हैं, दूसरा देते ही नहीं है। अब हम हैरान परेशान कि कोई आएगा दूसरा बताएगा तो मैं लगाऊंगा, कोई नहीं आने वाला। अगर प्रश्न में एक ही फोकस दूरी दिया गया है तो याद रखना कि दोनों फोकस दूरियां आपस में क्या है? बराबर है। तो वही जो पहली वाली है उसी को आप दूसरी फोकस दूरी भी मान करके सवाल लगाइए। बताओ मेरी बात आपको समझ में आ रही है? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो मैं लिख रहा हूं कि यदि प्रश्न में एक ही फोकस दूरी ज्ञात है, यदि प्रश्न में एक ही फोकस दूरी ज्ञात है, एक ही फोकस दूरी बताओ क्या है? ज्ञात है, तो दूसरी फोकस दूरी को भी, तो दूसरी फोकस दूरी को भी, दूसरी फोकस दूरी को भी उसी के बराबर मानते हैं, को भी उसी के बराबर मानते हैं। ये आपको अपने तरफ से करना पड़ेगा, बराबर मानते हैं, ध्यान रखना, इंतजार मत करना कि कोई आएगा और मुझे बताएगा, कोई नहीं आएगा। बताओ समझ में सबको मेरी बात आ रही है कि अगर प्रश्न में एक ही फोकस दूरी दिए हैं तो दोनों फोकस दूरी को आपस में बराबर मान के सवाल लगा के चले आइए, किसी का इंतजार ना करिए। चलिए कितने पॉइंट हुए? 2 पॉइंट हुए। तीसरा देखें, तीसरा फार्मूला है न्यूटन का सूत्र केवल पतले लेंसों के लिए लागू होता है। न्यूटन का सूत्र केवल
पतले लेंसों के लिए लागू होता है, लागू होता है, मोटे लेंसों के लिए नहीं। ध्यान रखना भाइयों, मोटे लेंसों के लिए नहीं। तो न्यूटन का सूत्र बताओ केवल किसके लिए है? केवल आपका पतले लेंस के लिए है, मोटे लेंसों के लिए लागू नहीं होता। उसके बाद देखिए नंबर 4, ये सब आपके मंत्र में आपको बता रहा हूं। चौथा पॉइंट है न्यूटन का सूत्र। न्यूटन का सूत्र केवल वास्तविक प्रतिबिंब, गौर फरमाइएगा सभी लोग, न्यूटन का सूत्र केवल वास्तविक प्रतिबिंब है। बोले हां, केवल वास्तविक प्रतिबिंब के लिए ही लागू होता है, के लिए ही बताओ क्या होता है? लागू होता है भाइयों। इसका मतलब आभासी के लिए नहीं। ऊपर नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा करवा, बहुत थोड़ा सा कर देना। आभासी के लिए नहीं, आभासी के लिए नहीं, ठीक है। न्यूटन का सूत्र केवल वास्तविक प्रतिबिंब के लिए ही लागू होता है, आभासी के लिए नहीं। बोले हां, इसका मतलब आभासी के लिए नहीं। बोले हां, बताओ समझ में आया? के लिए नहीं। अब बताओ कितने पॉइंट हुए? 4 पॉइंट आपके हुए हैं। आप सुनिए पांचवा, इसका मतलब अवतल तो गयो, अवतल हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। इसका मतलब अवतल तो गयो काम से, ठाकुर तो गयो, जैसे ठाकुर गयो वैसे बताओ क्या? अवतल गयो काम से, क्योंकि अवतल हमेशा आभासी बनाता है। इसका मतलब न्यूटन का सूत्र बताइए अवतल लेंस के लिए लागू नहीं होता, केवल उत्तल के लिए लागू होगा। और आपको हम एक बार बताएं, एक बार उत्तल के लिए भी नहीं लगेगा। कब? जब उत्तल लेंस में बताओ वस्तु एफ और पी के बीच में रखी थी। बात बताओ सबको समझ में आ रही है? इसका मतलब नंबर 5 अवतल तो गयो, इसका मतलब न्यूटन का सूत्र, ये देखिए न्यूटन का सूत्र अवतल लेंस के लिए ठाकुर तो गयो। अब बताइए अवतल लेंस के लिए लागू नहीं होता, के लिए बताओ क्या नहीं होता? ये देखिए लागू नहीं होता। बोले हाँ। कितने पॉइंट हुए? 5 पॉइंट हुए। उसके बाद छठा देखें, छठा में लिख रहा हूं कि न्यूटन का सूत्र, न्यूटन का सूत्र, ठीक है, उत्तल लेंस के लिए, न्यूटन का सूत्र उत्तल लेंस में भी, उत्तल लेंस में तब नहीं लगता, तब नहीं लगता बताओ जब वस्तु कहां रखी है? जब वस्तु बताओ एफ और पी के, एफ और पी के बताओ क्या है? बीच है। समझ में आया कि नहीं आया? बर्बाद है, बिल्कुल 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 अतुल सिंह, बर्बाद है। उसके बाद बस एक पॉइंट आपको बताएंगे, सातवां, सातवां पॉइंट आपका है कि न्यूटन का सूत्र है। बोले हां, न्यूटन का सूत्र दर्पण के लिए भी, न्यूटन का सूत्र दर्पण के लिए भी लागू होता है, दर्पण के लिए भी बताओ क्या होता है? लागू होता है, ठीक है। जबकि लागू होता है जबकि प्रतिबिंब वास्तविक बना हो, जबकि प्रतिबिंब बताओ क्या बना हो? प्रतिबिंब आपका वास्तविक बना हो, वास्तविक बना हो। अब बताओ न्यूटन के सूत्र में कितने पॉइंट थे आपके? 7 पॉइंट आपके थे, जल्दी से आप नोट कर लें। प्रदीप यादव, मजा आ गया। बिल्कुल प्रदीप, हम लोग साथ रहेंगे, बहुत मजा आएगा। राजेंद्र यादव क्लियर है? तो याद रखना न्यूटन के जो सूत्र है इसमें हमने आपको सारी बातें बता दी, कुछ भी नहीं आपसे छुपाया है, ना कभी आपसे कुछ छुपाया है, ना कभी आपको छुपाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। अब आप जल्दी से यहां तक स्क्रीनशॉट ले लें। इतने पॉइंट थे बताओ न्यूटन के बारे में, एक एक करके सब कुछ हमने लिख दिया है। याद रखना दर्पण तो खैर आपके सिलेबस से हट गया है, इस साल पढ़ना ही नहीं है, लेकिन तब भी मैं आपको दर्पण पढ़ाऊंगा जरूर। कब? ये सब खत्म होने के बाद, जब आप अपने काम की चीजें पढ़ लेंगे तब उसके बाद मैं आपको दर्पण पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बाद न्यूटन का सूत्र दर्पण के लिए भी लागू होता है, लेकिन बशर्ते बताओ प्रतिबिंब क्या बना हो? प्रतिबिंब आपका वास्तविक बना हो, वास्तविक बना हो। जल्दी से आप इसको कर लें। उसके बाद एक दो आपको हम एग्जाम्पल करा दें, इसी के बाद न्यूटन के
सूत्र का कार्यक्रम हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया। दीपांशु मिश्रा, ठीक है, राहुल पाल देखें हमारे साथ जुड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल 7 पॉइंट है सब, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, कितने पॉइंट थे ये देखिए, 7 पॉइंट थे सरदार, बिल्कुल बिल्कुल। मूलचंद गुप्ता, बिल्कुल बिल्कुल मूलचंद, सबका साथ सबका विकास, बहुत बढ़िया। चलिए, ऋषभ यादव हो गया सबका। आर के सिंह सर, लास्ट नहीं समझ में आया। अंतिम वाला पॉइंट देखें, न्यूटन का जो सूत्र है दर्पण में भी लगेगा, दर्पण में भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जैसे न्यूटन का सूत्र लेंस में लगाए हो, सेम टू सेम दर्पण में भी बनेगा, दर्पण में लगेगा, लेकिन प्रतिबिंब वास्तविक बना हो बस। दर्पण में भी आभासी और वास्तविक बनता है। मेरा यह कहने का मतलब है, जैसे लेंस में लगा है वैसे दर्पण में भी न्यूटन का सूत्र हम लगाएंगे, लेकिन प्रतिबिंब क्या बना हो, वास्तविक बना हो। हो गया सबका? ठीक है, थैंक यू कृतिका, थैंक यू वेरी मच। हो गया सबका? मिटा रहा हूं मैं। चलिए अब आइए कुछ एग्जांपल आपको करा दें, उसके बाद कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। न्यूटन के सूत्र में अब कभी कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। चलिए आइए एक एग्जांपल हम करके दिखाते हैं। देखें, छोटा सा एग्जांपल देखें, एग्जांपल देखें कैसे आते हैं, बहुत हल्के फुल्के एग्जांपल आते हैं। देखिए एग्जांपल आपका है किसी, देखिए एग्जांपल है किसी उत्तल लेंस, किसी उत्तल लेंस के प्रथम फोकस से, किसी उत्तल लेंस के प्रथम फोकस से 5 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु है। दूरी पर बताएं कौन है? ये देखिए कोई वस्तु है जिसका प्रतिबिंब, ठीक है, इसको आप 9 कर लो, 9 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु है जिसका प्रतिबिंब बताओ दूसरे फोकस से, जिसका प्रतिबिंब बताओ दूसरे फोकस से 4 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। 4 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, बोले हाँ। ठीक है, पूछा गया है लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करिए, पूछा गया है लेंस की बताओ क्या ज्ञात करिए, लेंस की बताओ फोकस दूरी ज्ञात करिए। ये देखिए बच्चों वाला सवाल अब आपके लिए है, ये कोई आपको इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए आइए इसका आपको मैं हल करके दिखाता हूं। सबसे पहला काम, जो दिया है उसको लिखें और जो पूछा उसके सामने कुछ मार्क लगाएं। ये देखें सवाल है, उत्तल लेंस के प्रथम फोकस से 9 सेंटीमीटर पर, भाइयों ये x1 है, तो बताइए x1 बराबर कितना दिया है? x1 बराबर आपका 9 सेंटीमीटर दिया है, बताओ इसका चिन्ह बोलो माइनस होगा। और ये देखिए प्रतिबिंब दूसरे फोकस से 4 सेंटीमीटर पर, भाइयों x2 है, x2 बराबर 4 सेंटीमीटर है, बताओ चिन्ह बोलो प्लस होगा। आप देखें लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करिए, लेंस में 2 फोकस दूरी होती है, अब दोनों का अलग अलग नाम नहीं लिए हैं, इसका मतलब दोनों फोकस दूरी आपस में बराबर हैं। ये कॉमन सेंस आपका है। अगर दोनों फोकस दूरियां अलग अलग होती तो अलग अलग नाम लिए होते, अलग अलग नाम नहीं लिए हैं, इसका मतलब दोनों आपस में बराबर हैं। रामधनी यादव गुड इवनिंग, गुड इवनिंग रामधनी। इसका मतलब F1 को आप क्या मानो, F1 बराबर आपका होगा प्लस F, और बताओ F2 बराबर बोलो माइनस F। उल्टा हो गया, F1 आपका आ जाएगा माइनस F और F2 बराबर प्लस F। लगाओ सूत्र, अब आप लगा दो F1 इंटू F2 बराबर x1 इंटू x2, बोले हाँ। F1 का मान बताइए माइनस F, F2 का मान आपका प्लस F, x1 बोलिए माइनस 9, x2 बोलिए प्लस 4, बोले हाँ। अब आपका F स्क्वायर बराबर आपका 36, F बराबर बताओ कितना आ गया? ये देखिए आपका 6 सेंटीमीटर आ गया, 6 सेंटीमीटर आ गया। बताओ समझ में सबको आया? बिल्कुल बिल्कुल 6 सेंटीमीटर प्लस आएगा, प्लस आएगा 6 सेंटीमीटर। यादव जी, खुशी सोनी, प्रदीप, तुषार कुमार, अतुल सिंह, बहुत बढ़िया। प्रवीण यस, गुड इवनिंग प्रवीण, गुड इवनिंग। जानवी श्रीवास्तव 6 सेंटीमीटर। रामधनी गुड इवनिंग रामधनी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समीम अहमद 6 सेंटीमीटर, अतुल सिंह 6, प्रदीप यादव 6, विराट पाल 6, जानवी श्रीवास्तव 6, बहुत बढ़िया जवाब। अब बताओ समझ में सबको आया? जल्दी कर लें, क्लियर है? आइए बस एक एग्जांपल और आपको करके दिखाते हैं, बस खत्म। चलिए देखिए, हो गया सबका। ऐसे छोटे मोटे सवाल आते रहेंगे, आप इनको बर्बाद करते रहेंगे। बस याद रखिएगा कर्म चिन्ह सहित करना, इसका फल आपको खुद ब खुद चिन्ह सहित प्राप्त होगा। एक और एग्जांपल आपको हम करके दिखाते हैं, ध्यान देना। अगला एग्जांपल है किसी उत्तल लेंस की, अगला एग्जांपल है किसी उत्तल लेंस की प्रथम तथा द्वितीय फोकस दूरियां, प्रथम तथा द्वितीय फोकस
दूरियां क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, प्रथम फोकस से 6 सेंटीमीटर दूरी पर, प्रथम फोकस से 6 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु है। ठीक है, ठीक है। प्रतिबिंब दूसरे फोकस से कितनी दूरी पर बनेगा, कितनी दूरी पर बनेगा। ये देखिए अगला न्यूमेरिकल आ गया आपका, आ गया 2 नंबर के लिए। ये भी बहुत आसान है, चलिए आपको हम हल करके दिखाते हैं। जब आप कंसेप्ट पढ़ लेंगे तो आपको सवाल वगैरह में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ए बी डिविलियर्स, इकरार, क्या हाल? बिल्कुल ठीक है इकरार, बिल्कुल ठीक है। चलिए आइए जो दिया है उसको लिखते हैं। ये देखिए प्रथम और द्वितीय फोकस दूरी 10 और 15 है, तो F1 बराबर भैया -10 सेंटीमीटर होगा। अब बताओ F2 बराबर ये आपका +15 सेंटीमीटर होगा। अब बताइए प्रथम फोकस से 6 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु है। अब बताओ X1 बराबर बोलो -6 सेंटीमीटर, बोले हाँ। तो कह रहे प्रतिबिंब दूसरे फोकस से कितने दूरी पर बनेगा, क्या चाहिए? X2 चाहिए। समझ में आया? लगाइए फॉर्मूला, F1 इंटू F2 बराबर X1 इंटू X2। अब बताओ F1 आपका -10 है, F2 आपका 15 है। अब बताओ X1 कितना है, -6 है, उसके बाद X2 आपका निकालना है। अब आपका आ जाएगा 15 धाम 150, 150 बराबर आपका आ जाएगा 6 इंटू X2। अब बताओ X2 बराबर कितना आ गया, 150/6। अब आपका आ जाएगा 25 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। बताओ कितना आ गया X2 बराबर, ये देखिए आपका 25 सेंटीमीटर आ गया। बहुत बढ़िया। अतुल सिंह, अभय सिंह, अक्षय यादव, बायो की क्लास फोन कर लेना, अक्षय सिंह हम बता देंगे। तुषार कुमार 25 सेंटीमीटर। ठीक है, थैंक यू सर। देखिए यादव सर का, डायरेक्टर सर का मैसेज आया, फिजिक्स की मतलब पीके सर, थैंक यू सर, आपका आशीर्वाद है सर। चलिए बहुत बढ़िया, सबका आंसर 25 सेंटीमीटर आपका आ गया। क्लियर है? अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। इसी के साथ न्यूटन का सूत्र पूरी तरीके से खत्म हो गया है। अब आपको हम बताते हैं, लेंस में केवल एक हेडिंग बची है, उसका नाम है लेंस मेकर सूत्र। वही जो सूत्र मैं आपको रटवाया था, 1/f बराबर n-1, 1/r1 - 1/r2। यही एक निगमन आपको कर देंगे तो लेंस आपका पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। लेकिन यह निगमन करने के लिए हमें पहले पढ़ना पड़ेगा गोली पृष्ठ। तो कल वाली क्लास में आपको हम पढ़ाएंगे गोली पृष्ठ पढ़ाएंगे। गोली पृष्ठ के 2 निगमन है, उसके बाद लेंस के 1 निगमन है, 3 निगमन अध्याय में आपका और बचा है। इसके बाद आपका लेंस का पूरा कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। तो कल हम लोग मिलेंगे। बहुत बढ़िया, ये देखिए 101, बहुत बढ़िया। अंत में आप लोगों ने अपनी बात पूरा किया, मुझे विश्वास हो गया कि आप लोग जो बोलते हैं वो बिल्कुल करते हैं। आपने कहा था, ये देखिए आपका अटेंडेंस देखिए 100+1 हो गया। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, बहुत बढ़िया। हाँ, लेंस मेकर फार्मूला प्रदीप देखिए 100, लास्ट में आते आते आपने 100+ आपने अटेंडेंस कर दिया। थैंक यू वेरी मच, इस काम के लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। तो चलिए कल फिर हम मिलेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे गोली पृष्ठ पढ़ेंगे। ठीक, क्लास मत छोड़िएगा। गोली पृष्ठ के 2 निगमन है, कल मैं कर दूंगा। उसके बाद परसों के लेक्चर में आपका लेंस का टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर मैं आपको एनसीईआरटी के सारे